हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है टैक्सोनॉमिकल एड्स। और टैक्सोनॉमिकल एड्स जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है क्या। ठीक है, तो आज का हमारा टारगेट यही है कि टैक्सोनॉमिकल एड्स की हमें स्पेशलिटी समझनी है कि ये होती क्या है। ठीक है, अगर हम जैसे सपोज कीजिए किसी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में हैं या हम किसी ऐसे इन्वेस्टिगेशन माहौल में है जहां हमको किसी क्रिमिनल को मालूम करना है, उसके हमारे पास एक पिक्चर है या कोई स्केच है, तो जैसे उस स्केच कंप्लीट होता है तो हम उसको हमारे सर्वर में चलाते हैं और देखते हैं कि पुराना कोई जो है वो मैच करता है ही नहीं करता है। अगर वो क्रिमिनल हमारे पुराने फोटो से मैच कर जाता है तो हम जज कर लेते हैं कि हमारे सिस्टम में मूवीज वगैरह में कई बार देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, जिसमें वो फोटो से देख लेते हैं या फिर फिंगरप्रिंट्स होती हैं उससे मैच कर लेते हैं कि इसकी तो फिंगरप्रिंट हमारे पास ही बंदा ये है। तो उससे मालूम पड़ जाता है कि ये कोई क्रिमिनल जो है ये नोन है पहले से या कोई नया है अननोन है। ऐसे ही हमें प्लांट्स और एनिमल की अगर इंफॉर्मेशन लेनी है हमारे सिस्टमेटिक्स और टैक्सोनॉमी के पर्पज से, तो हमको क्या चाहिए कि हम उसकी पहचान करना चाहेंगे। और पहचान करने के लिए हमारे पास ये तो होना चाहिए कोई इतना कोई ऐसा टैक्सोनॉमिकल एड जिससे हम पहचान लें कि इसको पहले से डिस्कवर किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो हम इस टेक्सोनोमिकल एड्स की हेल्प से क्या कर लेंगे, हम देख लेंगे कि ये हमारा प्लांट या एनिमल पहले से डिस्कवर हुए या हमने कोई नई डिस्कवरी कर दी है। इसको नोमेनक्लेचर की जरूरत है, वरना एक ही प्लांट या एनिमल के दो दो नेम हो जाएंगे। सिस्टम में वो पहले से ही था, हमने बता दिया है नया है जबकि वो नया नहीं है। ठीक है, वो पहले से ही डिस्कवर कर दिया गया है, तो फिर ये मामला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमें टैक्सोनॉमिकल एड्स हमारे पास होते हैं। हमारे पहले से ही ऐसे हम लोगों ने अलग अलग मीडियम बना लिए हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि ये प्लांट या एनिमल पहले ही डिस्कवर किया जा चुका है। ठीक है, तो इन टैक्सोनॉमिकल एड्स की हम बात करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम हमारे इस टेक्स्ट बुक को देखें जो क्लास 11 की टेक्स्ट बुक है और इस चैप्टर को देखें तो 2025 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2025 में अगर आप प्रेजेंट टाइम पर देख रहे हैं तो हमारी बुक में ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, और अगर हम नेट के सिलेबस को देखते हैं तो वहां भी हमें मालूम पड़ता है कि ये टॉपिक वहां पर नहीं है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि एमसीक्यू सर इसको फिर पढ़ा क्यों रहे हैं आप लोग। देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है, देखने से आपको कुछ चीजों की हेल्प मिलेगी और सिस्टमेटिक्स को थोड़ी सी और कंसेप्ट बिल्डिंग होगी। और कोई बड़ा अपन ऐसा नहीं होगा जिससे हमारा होगा कि कुछ नई हम बात करने से हम रह जाएंगे, लेकिन इसको पढ़ने से ये होगा कि हमारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए मुझे इसकी जरूरत हुई। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आए अभी अभी 2025 के सिलेबस में तो वो नहीं है, या 2024 के सिलेबस में जो चेंजेस किया गया उसमें आए तो वहां तो नहीं आया। लेकिन आने वाले कोई बच्चा आने वाले फ्यूचर में इसको तो देख रहा है तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि मैं इसको यूट्यूब पर और अपने प्ले स्टोर पर इसको क्लास को दे दूं, ताकि बच्चे को बाद में ये नहीं लगे कि एमसीक्यू सर ने यार टैक्सोनॉमिकल एड्स क्यों नहीं लिया। तो इसका अभी तो एक्सक्यूज यही है कि अभी के प्रेजेंट 2024 के सिलेबस में ये नहीं है। 2025 का जो सिलेबस है जो अभी अब आएगा, ठीक है, वहां उम्मीद दोनों चांसेस से ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं इसको इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमें कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है टैक्सोनॉमी सिस्टमेटिक्स की, तो इस टॉपिक की जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो आप जरूर इसको टाइम निकाल कर देखना जरूर। ऐसा नहीं कि अगर सिलेबस में अभी 2024 की नहीं था तो आगे इन फ्यूचर में भी ना हो। ठीक है, तो हम सब अवेयर हैं, कोई ऐसी भी चीज बिना अवेयरनेस के हम कोई क्लास को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो उम्मीद है ये एक एक्सक्यूज था आपके लिए कि भाई क्लियर कर दूं बच्चों को, ताकि बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि एमसीक्यू सर ने वो टॉपिक ले दिया जो सिलेबस में नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे और अब स्टार्टिंग करते हैं हम इस चैप्टर के पहले टॉपिक की। टैक्सोनॉमिकल एड्स होती क्या है, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि किसी भी अननोन प्लांट या एनिमल को नोन मालूम करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे टूल्स और टेक्निक्स होना चाहिए, कुछ ऐसे साधन होना चाहिए जिससे हम पहचान सकेंगे कोई अननोन प्लांट है या नोन प्लांट है। अब टैक्सोनॉमिकल एड्स में हमारे पास हर्बेरियम आता है। हर्बेरियम के साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो दूसरा बॉटनिकल गार्डन है। ये कई लोगों के शहरों में हो जाते होंगे, वहां देखते होंगे। म्यूजियम है, जूलॉजिकल पार्क है, कीज है। ये ऐसे कुछ है, कीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं इनको नहीं लूंगा तो ऐसा लगता है कि टैक्सोनॉमी सिस्टमेटिक्स को कुछ ना कुछ हमने छोड़ दिया। तो हर्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन है, म्यूजियम है, जूलॉजिकल पार्क है और कीज है। ये अलग अलग टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो फ्लोरा है, मैनुअल्स हैं एंड मोनोग्राफ्स हैं। ये
अलग अलग टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जिनको हमको जानना होगा, तो वन बाय वन एक एक को लेते हैं और समझते हैं कि इन टैक्सोनॉमिकल एड्स से कैसे हम अननोन और नोन प्लांट के बीच के डिफरेंस को देख सकते हैं, और कोई नई डिस्कवरी होती है तो उसमें हमें इन टैक्सोनॉमिकल एड्स से कैसे हेल्प मिलती है। चलिए फर्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड लेते हैं हम लोग, जो है हम लोगों के लिए सबसे पहले टैक्सोनॉमिकल एड्स की जरूरत क्यों पड़ती है। तो उसके लिए एक सीधी सी एक फंडा है, कंसेप्ट है कि भाई हमें टैक्सोनॉमिकल एड्स में पहचान करनी, जिसकी मैं बार बार आपसे बात कर रहा था। तो पहचान हमें क्यों करनी है, ताकि हम किसी भी प्लांट या एनिमल का क्लासिफिकेशन कर सके। सीधी सी बात है, कोई प्लांट या एनिमल का क्लासिफिकेशन कर सके, इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ट्रू स्पेसिमेन होना चाहिए। स्पेसिमेन क्या होता है, स्पेसिमेन उस प्लांट या एनिमल का डेड फॉर्म होता है जिसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, प्रिजर्व या स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये जिससे हमें क्या मिलती है, टैक्सोनॉमी में हेल्प मिलती है, और जिससे टैक्सोनॉमी में हेल्प मिलती है वो सारे टूल्स और टेक्निक्स या साधन क्या कहलाते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स कहलाते हैं। तो सीधी सीधी बात समझिएगा, हमारे पास कोई ट्रू स्पेसिमेन है। ट्रू का मतलब सीधा ये हो गया कि जो प्लांट है उसी प्लांट का होना चाहिए, या जो एनिमल है वो एनिमल का ही होना चाहिए। स्पेसिमेन का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कोई डेड मटेरियल है ना, जो हमारे पास है, और उस स्पेसिमेन को देखकर हम देख सकते हैं कि भैया ये प्लांट या एनिमल ऐसा होता है। अगर मान लीजिए कोई प्लांट या एनिमल को हम किसी जगह पर जाकर नहीं देख सकते, अलग अलग जगह हम कहाँ जाएंगे, तो उसका एक स्पेसिमेन होता है, उस स्पेसिमेन को देख के पहचान सकते हैं कि भैया ये सही है। जैसे मान लीजिए कैमल को देखने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, राजस्थान के रेगिस्तान में जाना होगा, लेकिन उसका एक स्पेसिमेन रखा हुआ आपके पास, ठीक है, छोटा सा, चाहे वो किसी अलग मिक्सचर या मटेरियल से बना हुआ हो, तो आप देख लेंगे हाँ कैमल ऐसा होता है दिखने में, वो लुकिंग वाइज बिल्कुल वैसा ही लगेगा। तो ये आप सब जानते हैं स्पेसिमेन होता क्या है। तो उस स्पेसिमेन, जो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उस स्पेसिमेन को अगर वो लिविंग है, इसको डेड करके रखा है, तो इसको हम प्रिजर्व कर लेंगे। कई बार लैब्स में क्या होते हैं, जैसे अब कैमल को तो इतना बड़ा होता है, उसको तो कोई प्रिजर्व करके रखेगा नहीं, तो उनके छोटे छोटे से हम लोग अलग अलग फॉर्म से या अलग अलग तरीकों से उनके हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, वो लिविंग नहीं होते ना, वो डेड होते हैं, बस वो बनाए गए होते हैं, हैंडमेड होते हैं, है ना, तो उनको बना के रख देते हैं हम। तो कई जगह पर ऐसे भी हम स्पेसिमेन यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा एनिमल या प्लांट है तो उसके तो स्पेसिमेन बनाए होते ही हैं जो डेड होते हैं, तो फिर उनको प्रिजर्व कर लेते हैं या स्टोर कर लेते हैं। हमने ट्रू स्पेसिमेन को प्रिजर्व स्टोर कर लिया, चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो। इस स्पेसिमेन से हमें क्या होता है, क्लासिफिकेशन में हेल्प मिलती है, और साथ ही साथ ये सोर्स होता है, काय का सोर्स होता है ये, हमारे क्लासिफिकेशन का। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हेल्प करता है, और इसके लिए हमारे पास क्या होता है, स्पेसिमेन। तो उस स्पेसिमेन को हम प्रिजर्व कर लेते हैं, और उसको प्रिजर्व करने के बाद हमारे लिए एक स्रोत बन जाता है, एक सोर्स बन जाता है किसका, क्लासिफिकेशन का। जो आप जानते हैं आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन दो इंपॉर्टेंट सिस्टमेटिक्स और टैक्सोनॉमी की जो है स्टेप्स है। तो इस तरह से हम लोग ये समझ जाते हैं कि भैया हमारे पास स्पेसिमेन है, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि भाई ये प्लांट या एनिमल जो है हमारे लिए नोन है या अननोन है। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक सिंपल सा फंडा था जो आपको क्लियर करना जरूरी था। अब हमारे सामने बात आती है किस बात की, अब हमारे पास बात आती है कि भाई जो सबसे पहला फर्स्ट जो टैक्सोनॉमिकल जो हमारे पास एड है उसको हमको डिस्कस करना है, और वो है हर्बेरियम। अब ये हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम अगर देखा जाए तो कोई प्लांट को, कोई प्लांट को, अब वो प्लांट को हम लाकर किसी कागज की शीट पर, है ना, किसी कागज की शीट पर उस प्लांट को लाकर हम क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं, और कुछ प्रोसेस अपनाकर अटैच करते हैं। अब मान लीजिए कोई प्लांट रहता है इंडिया का, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट डेमोग्राफी का प्लांट है वो, मान लीजिए हम कोई हिमालय से लाया, कोई मान लीजिए कश्मीर से लाया, कोई मान लीजिए एमपी से लाया, कोई राजस्थान से कलेक्ट करके लाया, कोई छत्तीसगढ़ से कलेक्ट करके लाया, कोई मुंबई से कलेक्ट करके लाया, कोई मुंबई के महाराष्ट्र के अलग अलग जगह से कलेक्ट करके लाया। ठीक है, ऐसे डिफरेंट से लाया, कोई मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से लाया, कोई न्यूजीलैंड से लाया। अब ये प्लांट्स या एनिमल्स के जो जो प्लांट्स के जो ये मटेरियल होते हैं, ठीक है, अगर छोटा प्लांट है तो कंप्लीट प्लांट, और अगर बड़ा प्लांट है
या ट्री है तो उसके लीव्स ले लेते हैं, या उसका स्टेम का पार्ट ले लेते हैं, या रूट का पार्ट ले लेते हैं, क्योंकि इतने बड़े प्लांट को तो एक हर्बेरियम शीट पे लेना मुश्किल है, ठीक है ना। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हर्बेरियम शीट को देखकर समझ जाते हैं, एक ही स्थान पे इसको रख देते हैं, एक ही पैलेस पे इसको रख देते हैं, ठीक है। तो हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम वो जगह है, वो स्थान है, ठीक है, तो जहां पर बहुत सारी हर्बेरियम शीट्स को रखा जाता है। अब वन बाय वन क्लियर करते जाते हैं ताकि आपके सामने एकदम ऐसा नहीं लगे कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं। हर्बेरियम हमारे पास एक रेफरेंस है, और उस रेफरेंस को देखकर हम क्या करते हैं, पहचान लेते हैं कि हमारा प्लांट अननोन है या नोन है। अब ये हर्बेरियम जो होता है ये स्टोर हाउस होता है ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीशीज, ठीक है, और हर्बेरियम शीट्स। यानी इस स्टोर हाउस में क्या रखी जाती है, प्लांट स्पीशीज और हर्बेरियम शीट रखी जाती है। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि हर्बेरियम एक स्टोरेज वाला जगह है ना, स्टोर हाउस है जहां पर कलेक्टेड होते हैं प्लांट स्पीशीज, ठीक है, या हर्बेरियम शीट्स होती हैं। दूसरी बात, हर्बेरियम शीट्स क्या होती है, ये आपके सामने एक डिस्प्ले में दिख रही है, ये हर्बेरियम शीट ब्लैंक हर्बेरियम शीट है, और इस ब्लैंक हर्बेरियम शीट में जो कागज की, ठीक है, इसकी ये बॉर्डर लाइन लग रही है, बॉर्डर लाइन रखने के साथ यहाँ पर एक टैग लग रहा है, टैग पे लिख रहा है हर्बेरियम स्पेसिमेन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की शीट इस पे टैग लग रहा है, इसकी बात करेंगे हम। और ये एक प्लांट है जिसका हर्बेरियम शीट बनाकर कंप्लीट रखा गया है, जिसमें पूरी प्लांट की एक ट्यूब ली गई है, जिसमें उसमें इसकी दिखाई दे रही है आपको लीव्स, और लीव्स के साथ वो ट्यूब दिखाई दे रही है, और साथ में यहीं पर उसके बारे में स्पेशल जो टैग लग रहा है उस टैग में उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो इस तरह की हर्बेरियम शीट होती है। अगर हम इसकी साइज की बात करें, क्योंकि इसकी साइज फिक्स होती है, तो अगर इसकी यहां से हम लेंथ देखें तो ये 6.5 इंच होती है ना, ये 6.5 इंच होती है। और अगर हम इसकी ये देखें कि इस तरह से इसकी जो ब्रॉडनेस है वो कितनी है, तो ये 11.5 इंच यानी 11.5 इंच ये इसकी क्या होती है, ये होती है इसकी पर्टिकुलरली ब्रॉडनेस होती है। लंबाई चौड़ाई की बात करें तो सेंटीमीटर उसमें भी होती है, यहाँ पर तकरीबन ये होती है 29 सेंटीमीटर, कितनी होती है 29 सेंटीमीटर होती है। और इसके साथ ये कितनी होती है, ये 41 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। बड़े बड़े कंपटीशंस में तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं कि हर्बेरियम शीट की साइज क्या होती है, लेकिन अब हमारे जो सिलेबस में प्रेजेंट 2004 का देखा जाए तो उसमें तो नहीं है ना। तो अभी तो उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं इसी उम्मीद से इसको पढ़ा रहा हूँ कि आने वाले सिलेबस में ये हो सकता है, तो इसलिए सब चीजों को मैं क्लियर रखूं। बाद में फिर बच्चे देखें कि यार एमईक्यू सर के कंसेप्ट बिल्डिंग कोर्स में ये बहुत जरूरी था, सर ने तो इस चैप्टर को दिया ही नहीं, तो इसलिए बहुत जरूरी था कि मैं इस टॉपिक को ले लूं। तो ये साइज ध्यान रखिएगा कि साइज अगर इंच में दें तो 16.5 6.5 इंटू 11.5, ठीक है। और अगर इसकी लेंथ देखी जाए तो 41 सेंटीमीटर में और 29 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर फिक्स साइज होती है। तो हर्बेरियम शीट क्या होती है, डेफिनेट साइज पेपर शीट होती है। इसको में क्या होता है, जो प्लांट स्पीसीज स्पेसिमेन होता है उसको हम पहले सुखाते हैं, देखिए आपकी दिख रहा है बिल्कुल सूखा हुआ ही है ना। सुखाते हैं, सुखाने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं, टिश्यू पेपर वगैरह ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम प्रेस करते हैं। प्रेस करने के लिए हम मतलब दबा लेते हैं, हम जो भी प्लांट की ट्यूब या प्लांट लिया उसको हम किसी भी बड़े से बुक के अंदर रख लें, उस बुक के ऊपर 4-5 बुक को रख दें, ठीक है, जिससे वो अच्छी तरह से प्रेस हो जाए। सपोज कीजिए कि ये हमारी बुक है, इस बुक के अंदर हमने क्या किया, हमारा जो प्लांट लाया या उसकी जो ब्रांचेस लाया उसको हमने यहाँ रख दिया। यहाँ रखने के बाद उसको यहाँ पर इस तरह से बुक को बंद कर दिया और उसके ऊपर 5-7 बुक्स और रख दी। उससे क्या हो जाता है, ये प्रेस हो जाता है। और भी तरीके हैं प्रेस करने के, लेकिन यही तरीका जनरली हम बायोलॉजी वाले अपनाते हैं, क्योंकि मैंने तो एमफिल और पीएचडी कर ली, तो मुझे मालूम है हम लोगों ने बहुत काम किया हर्बेरियम शीट्स को तैयार करने के। तो इस तरह से ये हर्बेरियम शीट तैयार हो जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। स्पेसिमेंस प्लांट ऑन हर्बेरियम शीट विद लेबल, बिल्कुल हमने बताया कि जिस प्लांट को हम हर्बेरियम शीट पे लेते हैं साथ में उसकी क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक लेबलिंग कर देते हैं, एक टैग लगा देते हैं। चलिए, ये हर्बेरियम लेवल क्या होता है, हर्बेरियम लेवल जो हमने ये हर्बेरियम लेवल ये पर्टिकुलर साइज का हर्बेरियम जो लिखा है हर्बेरियम लेवल, इसमें क्या होता है, कोई भी प्लांट को हमने जिस डेट पे कलेक्ट किया वो डेट लिखी जाती है, पहले से लिखा जाता है कहां से उसको कलेक्ट किया, ठीक है। अब प्लांट के कुछ नेम लिखे जाते हैं, लोकल नेम, भाई हर जो डेमोग्राफी होती है वहां के जो लोग होते हैं उसको कुछ ना कुछ स्पेशल नाम देते हैं। अब वो नाम जरूरी होता है कि वहां पर्टिकुलर जहां से कलेक्ट किया गया वहां का लोकल नेम क्या है। इंग्लिश नेम, नॉर्मल इंग्लिश नेम जो होता है वो इंग्लिश नेम और बॉटनिकल नेम दोनों को एक मत मानिएगा, दोनों अलग अलग नेम है।
ठीक है, उसका इंग्लिश नेम क्या है, और फिर बॉटनिकल नेम क्या है अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर। ठीक है, उसके बाद हम तो ध्यान दें कि प्लांट की फैमिली क्या है, वो प्लांट की फैमिली हम दे देंगे, और उसके बाद हम देंगे कलेक्टर का नेम कि किसने कलेक्ट किया, वो बंदा कौन था, उस बंदे का भी इंफॉर्मेशन यहाँ दे दी जाएगी, किस बंदे ने इसको कलेक्ट किया था। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन, नेम प्लांट का कौन कौन से लोकल, इंग्लिश और बॉटनिकल नेम, देन फैमिली का नेम, और लास्ट में जो होता है कलेक्टर जो जिसने कलेक्ट किया उसका नेम इस लेवल में हम लगाते हैं, और इसको हम बोलते हैं हर्बेरियम लेवल। ठीक है, अगली बात जो हमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, हर्बेरियम शीट जो होती है वो अरेंज होती है। जो हर्बेरियम होता है वहां पर हम बड़ी बड़ी अलमीरा देखते हैं, उन अलमीरा में क्या होता है, ये अरेंज होती है अकॉर्डिंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम आगे देखने वाले हैं कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो जो नेक्स्ट क्लास में लूंगा वो इन्हीं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की लूंगा जो हम लोगों के प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम ध्यान दें तो इस तरह से इनको पर्टिकुलरली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो भी है, जो भी कंट्री या जो भी पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी उस क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या करती है, बॉटनी के नियम रूल्स के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करती है। उस क्लासिफिकेशन को जो अडॉप्ट किया है उसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन हर्बेरियम शीट्स को क्या करते हैं, अरेंज कर लिया जाता है। तो आपके सामने सब कुछ है हर्बेरियम के बाद, इससे बाहर कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है कि हर्बेरियम शीट दिखती कैसी है, किस तरह की होती है, और ये पर्टिकुलरली इससे हर बात क्लियर हो जाती है। चलो बच्चों आगे ध्यान देते हैं। आगे हमारे सामने आता है अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक जो है हमारा अगला टैक्सोनॉमिकल एड जो है बॉटनिकल गार्डन है। और बॉटनिकल गार्डन आप जानते हैं कि जहां लिविंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जहां हम लोग घूमने भी जाते हैं, और अलग अलग शहरों में जहां जहां आप रहते हैं वहां कहीं कहीं ना कहीं बॉटनिकल गार्डन होंगे। और जो देहरादून के बंदे हैं उनको तो ये बॉटनिकल गार्डन मिलेगा क्योंकि लिस्ट में एक नाम दे रखा है। ठीक है, एक लखनऊ के बंदे जो लखनऊ वाला को बंदा देख रहा है तो वहां सीबीआरआई है, और लखनऊ वाले को तो मालूम है इसे सीबीआरआई कितना शानदार है। ठीक है, तो अब बॉटनिकल गार्डन पे आते हैं। बॉटनिकल गार्डन क्या है, स्पेशलाइज्ड गार्डन है। ठीक है, जहां पर ओनली क्या होते हैं, लिविंग प्लांट्स होते हैं। अभी तक हमने हर्बेरियम शीट्स की बात की थी जहां पर डेड प्लांट्स थे जिनको प्रिजर्व करके, ड्राइड करके, है ना, उनको प्रेस करके कहाँ रख दिया था, हर्बेरियम शीट पे टेक कर लिया, चिपका दिया था। चिपकाने के लिए हम क्या लगाते हैं, ग्लू लगाते हैं, सरस जिसको जनरली बोलते हैं ना, वो ग्लू लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिविंग प्लांट्स को रखते हैं, लगाते हैं, उगाते हैं, तैयार करते हैं, पॉट्स वगैरह में, जमीन पर अलग अलग वेल अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिविंग प्लांट्स सबसे खास बात। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल पर्पस होता है हमारा कि हम चाहते हैं कि एक साइंटिस्ट देख ले कि भैया इस जिस प्लांट की वो जानकारी लेना चाहता है, जिसको वो पहचानना चाहता है, तो वो जान कहाँ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो वो कहाँ जाएगा, बॉटनिकल गार्डन में जाएगा और देख लेगा कि जिस प्लांट की वो स्टडी कर रहा था वो असल में दिखता किस तरह से। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट के लिए बॉटनिकल गार्डन में जाता है। अगली कंडीशन पर हम आए तो प्लांट की लेबलिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट लगा है, छोटा सा प्लांट है या ट्री है, तो उसकी वहीं पे उसकी लेबलिंग कर दी जाती है, और लेबलिंग पर साफ साफ लिखा रहता है, ये प्रिंट कराया जाता है या पेंट कराया जाता है ताकि बारिश वगैरह में खराब ना हो। तो उस प्लांट के आसपास उस बड़ी सी तख्ती को या बड़े से लेवल को रख दिया जाता है, और उस पर पेंट से ये लिखा रहता है कि प्लांट का नेम क्या है बॉटनिकल, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, और उसका फैमिली कौन सी है। तीन इंफॉर्मेशन होना मस्ट होती है कि उसका बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम और फैमिली नेम जो होता है वो क्या है, और ये इंफॉर्मेशन वहां पर मेंशन होती है हर प्लांट के साथ। अब हमारी जो कोर्स में 3 बॉटनिकल गार्डन बड़े फेमस हैं, उनको बारे में दे रखा है। पहला क्यू इंग्लैंड का है, और वो कैसा बॉटनिकल गार्डन है क्यू इंग्लैंड वाला, वो देखिए ये रहा। एक पिक्चर मैंने यहाँ ली है क्यू इंग्लैंड का, बड़ा सा देखिए ग्रीनरीज ग्रीनरीज है, और ये बिल्कुल यहाँ का मेन एरिया है। और ये जो क्यू इंग्लैंड में जो गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन, बड़ा पॉपुलर है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर यही हमारी मेंशन है हमारी बुक में, तो इसी को टच करना जरूरी था। अगला है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जो हमारे कलकत्ता वाला एरिया है हावड़ा का, उसमें है। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो होता है हावड़ा वाला, वो किस तरह से, वो आपके सामने देखिएगा। एक और है एनबीआरआई वाला, ये अपने वो है हावड़ा वाला, और एक एनबीआरआई है, और एनबीआई वाला ये हमारे एनबीआरआई वाला है। ठीक है, तो एनबीआरआई वाला देखिए ये आगे का ही मुझे मिला है, मेन गेट वाला। मेन गेट किस तरह से है उसकी वो कंडीशन है, ये लखनऊ में है। ठीक है, पूरी फॉर्म फुल फॉर्म है एनबीआरआई की, जो फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म है
नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। और कहाँ पर है? ये लखनऊ में। ध्यान रखिएगा, क्यूब वाला इंग्लैंड में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है हावड़ा इंडिया कलकत्ता वाला एरिया है, इंडियन बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये आपको ध्यान रखना है पर्टिकुलरली बॉटनिकल गार्डन में। अगला टैक्सोनॉमिकल एड क्या है? म्यूजियम। म्यूजियम जनरली हम सुनते हैं, हम जानते हैं कि भैया ये म्यूजियम है, यहाँ पर अलग अलग मोनूमेंट्स लगे होते हैं, अलग अलग जो मूर्तियां वगैरह होती हैं वो होती हैं। ऐसे ही म्यूजियम जो होता है उसमें हम हमारे टैक्सोनॉमिकल एड्स के हिसाब से देखेंगे। यहाँ क्या होता है, हम एनिमल्स और प्लांट दोनों को प्रिजर्व रखते हैं। ये म्यूजियम जो होते हैं जनरली हमारे लैब में भी होते हैं, ठीक है, जो हमारे कॉलेजों और स्कूल्स में लैब्स होती हैं वहां पर भी होते हैं, जहां पर ऐसे बड़े बड़े जार होते हैं और इन जार में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड जो होता है ना, उससे तैयार करते हैं। और पर्टिकुलरली यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इन जार के अंदर इन प्लांट्स और एनिमल को रखा जाता है, जैसे बड़े बड़े जार में प्लांट और एनिमल को रखा गया है। अब प्रिजर्व कंटेनर होते हैं, और वो कंटेनर ऐसे कंटेनर होते हैं या जार होते हैं जिनमें प्लांट्स और एनिमल दोनों को रखा जाता है। अब ऑब्वियसली छोटे को रखा जाएगा, बड़ों के लिए नहीं होता। लेकिन अगर आप एमबीबीएस करते हैं और फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो ऐसे ही आपको जार में, बड़े बड़े जारों में प्लांट, हमारे ह्यूमंस के अलग अलग पार्ट मिलते हैं, ठीक है। तो स्पेसिमेन वैसे ही है। अभी 11th-12th की लैब में जाएंगे आप, साइंस लैब में, तो वहां भी मिल जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे तो वहां भी मिल जाएंगे। ऐसे अगर एमबीबीएस करेंगे आप और मेडिकल कॉलेज में होंगे तो ह्यूमन बींग्स के जो बॉडी पार्ट होते हैं वो भी इस तरह से आप लोगों को क्या मिलेंगे, स्पेसिमेन में मिलेंगे। और पर्टिकुलरली ये अपने क्या होंगे, सॉल्यूशन में होंगे, जिससे खराब नहीं होते, प्रिजर्व रहते हैं, ठीक है। अगला है टैक्सोनॉमी का पर्पस क्या होता है इनका? सीधा सा स्टडी होता है कि हम जान लें कि भाई ये प्लांट या एनिमल जो होते हैं दिखते किस तरह से। अगली बात, सेटअप जो होता है वो इसका स्कूल और कॉलेजेस में होता है, वहीं इसका सेटअप करते हैं। तो सीधी सी बात है कि म्यूजियम में प्रिजर्व प्लांट एनिमल होते हैं, तो सीधी सी बात है कि यहाँ लिविंग होंगे या नॉन लिविंग? सब नॉन लिविंग होंगे, डेड होंगे, है ना। उनको प्रिजर्व जहां वर्ड आ गया वहां तो सीधी सी बात है कि ये सब नॉन लिविंग होंगे। अब अगला जो टॉपिक हमारे आता है वो जूलॉजिकल पार्क को लेकर आता है कि भाई ये जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, जिनको जूस भी कहा जाता है। ये रेड में ऐसा लग रहा है कि 200 है, ये हम जो की बात कर रहे हैं। और सब लोगों ने जो अपने देखा है अपने स्कूल, आपने क्या बोलते हैं, अलग अलग सिटीज में होते ही हैं, नॉर्मली हर सिटी में मिल जाते हैं आपको। जो थोड़ी सी बड़ी सिटी होती है वहां मिल ही जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ सब लिविंग होते हैं, क्योंकि जू में कोई नॉन लिविंग तो रखता नहीं है, ठीक है। और ज्यादातर जू में क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी एनिमल्स को उनकी नेचुरल हैबिटेट जैसी कंडीशन दी जाती है और उनको रखा जाता है इन जू में या पर्टिकुलरली जूलॉजिकल पार्क में। वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जनरली, ठीक है, यानी हमारे डॉग वगैरह नहीं मिलेंगे। तो नॉर्मली जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो होते हैं, उनको हम रखते हैं, पेट्स को नहीं रखते। प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दिया जाता है उनको, और साथ ही साथ उनके पर ह्यूमन केयर की जाती है ताकि उनका वो वहां पर क्या हो कि प्रोटेक्टेड लगे, उनको प्रोटेक्टेड है, उनको कोई रोग डिजीज वगैरह ना हो। तो सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, वैक्सीनेशन वगैरह सबका, ठीक है। तो ये चीज यहाँ होती है। टैक्सोनॉमिकल पर्पस क्या है हमारा? वो टैक्सोनॉमिकल पर्पस है कि कोई भी साइंस वाला बंदा जो साइंटिस्ट है, बॉटनिस्ट है, जूलॉजिस्ट है, टैक्सोनॉमिस्ट है, वो क्या होगा कि स्टडी ऑफ वाइल्ड एनिमल, देयर फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर, यानी वो स्टडी कर ले कि जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनकी फूड हैबिट कैसी होती है और उनका बिहेवियर कैसा होता है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनको यहीं से मिल जाती है, ठीक है। इस पर्पस से क्या बनाए गए हैं, जो पर्टिकुलरली जो जूज हैं या जूलॉजिकल पार्क है वो बनाए गए हैं। ये जू का और जूलॉजिकल पार्क का यही फंडा है। और यहाँ सारे लिविंग एनिमल्स होते हैं, और जनरली एनिमल्स कौन से होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आसान सा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको हम लोग ध्यान रखें। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, की। और इस पर से क्वेश्चन पर्टिकुलर बनते ही हैं की से। की क्या है? अब जैसे हम, जैसे हर लॉक की एक की होती है, और लॉक में की को इंसर्ट किया जाए तो लॉक ओपन हो जाता है, ठीक है, लॉक ओपन हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि किसी लॉक को, मैंने बंद चीज को खोलने का काम की करती है। वैसे की वैसे ही हमारा प्लांट या एनिमल में कोई अननोन चीज है, क्लोज चीज है, हाइडिंग चीज है, तो की ऐसा इंपोर्टेंट टूल है जिससे वो हाइडिंग से अनहाइडिंग हो जाता है, उसका मास्क हट जाता है। तो एक बड़ा इंपोर्टेंट है, इसको भी हम समझते हैं, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। एनालिटिकल है, यानी सीधी सी बात ये कि हम एनालिसिस के बेस पर ही किसको लेते हैं,
एक सपोज कीजिए, पहले हम इनके पॉइंट को देख लें जो हमने यहां पर पहले से मेंशन कर रखे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, यानी हम प्लांट को उनमें मिलने वाली, एनिमल को उनमें मिलने वाली सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस पर कीज के थ्रू हम पहचान लेते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको डिस्कस करके बताऊंगा कि यहां कहना क्या चाहते हैं। बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, हम जानते हैं, हमने मेंडलिज्म पढ़ा है, मेंडल के बारे में सुना है, और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वहां से वर्ड आया था, तो वहां से इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। अभी वन बाय वन हम इन सबको लेंगे, पहले इनके पॉइंट्स को डिस्कस कर देख लें। ठीक है, जो इसमें कीज में हम स्टेटमेंट देते हैं वो लीड कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? लीड्स कहलाते हैं। अब सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल पे आता हूं, कोई भी पर्टिकुलरली हमको क्या करना है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज करना है कीज देने के लिए, और वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हमेशा कपल में होंगे या पेयर में होंगे। सपोज कीजिए हमने ये कहा कि जो पर्टिकुलरली एनिमल है उसके बॉडी कलर क्या है। अब बॉडी कलर दो हैं, व्हाइट और ब्लैक। या प्लांट अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग कैसा है, या तो टॉल है या ड्रॉप है, लंबा है या बोना है। ठीक है, तो टू पेयर कैरेक्टर बन गए। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या हो गया प्लांट का? प्लांट लेंथ, जैसे हमने पी की देखी थी, गार्डन पी में क्या था, प्लांट लेंथ में टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, एक तो टॉल एंड ड्रॉप। ठीक है, ऐसे ही जनरली मान लीजिए फ्लावर का कलर है, उसमें टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कैसे हो गए, व्हाइट है ना, और एक हम लोग पर्टिकुलर यूज करते हैं रेड। मान लीजिए दूसरा कैरेक्टर हो गया, मैं एग्जांपल में नॉर्मली बात कर रहा हूं आप लोगों से। तीसरा मान लीजिए कैरेक्टर कौन सा है, कि पीक जो है उसकी पोर्ट का कलर कौन सा है, पोर्ट का कलर जानते हैं हम, ग्रीन है ना, या येलो। तो इस तरह से हम हर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के टू कपलेट लेते हैं या टू पेयर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सपोज कीजिए टू कैरेक्टर है। अब एक प्लांट में एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर होगा, ये तो ऐसा नहीं होता कि टॉल भी हो ड्रॉप भी हो। तो आपने पहला स्टेटमेंट दिया कि प्लांट टॉल है, और दूसरा ऑप्शन दिया प्लांट ड्रॉप है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, लीड हो गए। ठीक है, क्या हो गए, ये लीड हो गए। अब इनमें से आप एक को तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और दूसरे को रिजेक्ट करेंगे। एट ए टाइम प्लांट क्या होगा, या तो टॉल होगा या ड्रॉप होगा। एट टाइम प्लांट का फ्लावर कैसा होगा, या तो रेड होगा या व्हाइट होगा, या पोर्ट का कलर जो होता है वो ग्रीन होगा या येलो होगा। एट ए टाइम पर एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम, एक लीड को हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, और दूसरे को रिजेक्ट। अब सपोज कीजिए हमने पहला लीड लिया प्लांट की लेंथ, और एक लिया टॉल, और एक लिया हमने ड्रॉप। तो पहला जो ऑप्शन है, जो स्टेटमेंट है, जो लीड है वो टॉल है, और दूसरा जो करेक्टर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो कौन सा है, वो है ड्रॉप। तो हमने मान लीजिए टॉल प्लांट है, हमने देखा कि प्लांट टॉल है, टॉल को हमने सेलेक्ट कर लिया और ड्रॉप को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो किस से हमें मालूम पड़ जाता है कि ये प्लांट टॉल है, ये ड्रॉप नहीं है। दूसरा प्लांट में हमें देखा कि फ्लावर का कलर कैसा है, तो फ्लावर में देखिए कलर की भाई जो हमारे पास प्लांट है उसका कलर कैसा है, रेड है। तो हमने क्या किया, रेड वाले स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर लिया, लीड को सिलेक्ट कर लिया, और व्हाइट वाले को हमने रिजेक्ट कर लिया, दूसरा ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। तीसरा हमने देखा कि उस प्लांट में उसकी पोर्ट का कलर कैसा है। मान लीजिए वो पोर्ट का कलर कैसा है, येलो कलर है, तो हमने येलो कलर को सिलेक्ट कर लिया, और हमने ग्रीन कलर को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को सिलेक्ट और रिजेक्ट करते हैं, और यही कीज कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां हमने क्या लिखा है, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ईच स्टेटमेंट्स होते हैं, और ये स्टेटमेंट पर्टिकुलरली किस किस को लेकर हो सकते हैं, फैमिली को लेकर सकते हैं, जीनस को ले सकते हैं, स्पेशीज को हो सकते हैं, ऑर्डर को हो सकते हैं। यानी जो भी हम कैरेक्टर यूज करते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या लीड यूज करते हैं, वो फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, जीनस से रिलेटेड हो सकते हैं, स्पेशीज से रिलेटेड हो सकते हैं, ऑर्डर से हो सकते हैं, किसी भी हो सकते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं, हमने बतलाया था जब हम टेक्सोनोमिकल हायरार्की को डिस्कस कर रहे थे, ये सब टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज है। ठीक है ना, ये टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज है। तो फैमिली की टेक्सोनोमिकल कैटेगरी जो होती है उसकी की अलग होती है, जीनस की फैमिली जो की होती है वो अलग होती है, स्पीशीज की अलग होती है, ऑर्डर की अलग होती है। यानी कहने का मतलब ये है हर टेक्सोनोमिकल कैटेगरी की अलग अलग कीज होती हैं, एक ही की का दोनों में यूज नहीं कर सकते। फैमिली की जो कीज हैं उनका जीनस में यूज नहीं हो सकता, जीनस की कीज का स्पीशीज में यूज नहीं हो सकता, स्पीशीज का ऑर्डर में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको भी हमने, मान लीजिए हमने किसी को किंगडम बनाया, तो किंगडम के लिए हमने कुछ स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर लिए होंगे ना, और वो कैरेक्टर हम कहाँ अप्लाई नहीं करेंगे,
और वो करेक्टर हम क्लास में अप्लाई नहीं करेंगे। क्लास को क्लास बनाने के लिए हमने किसी बेस पे तो क्लास बतलाया होगा कि भैया इस बेस पर एक क्लास है, तो जो क्लास है, जो करेक्टर पे क्लास बनाया उसी करेक्टर पे हम ऑर्डर तो बनाएंगे नहीं, वरना सब मिक्सअप हो जाएगा। तो टेक्सोनोमिकल कीज जो है वो क्लास की अलग होंगी, किंगडम की अलग होंगी, जीनस की अलग होंगी, फैमिली की अलग होंगी। तो इस तरह से सब कीज सबके लिए क्या होंगी, ये अलग अलग होंगी। तो यही लिखा गया है कि हर टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज की क्या होती है, सेपरेट की होती है। और हम पढ़ चुके हैं ये सारे टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज हैं जिनको हमने वेल अरेंज किया था डिसेंडिंग ऑर्डर में। कहां पर, जो हम बात कर रहे थे टेक्सोनोमिकल हायरार्की में। ओके बच्चों, तो ये बात ध्यान रखिएगा, हर की में पेयर कैरेक्टर होते हैं, कपलेट भी बोलते हैं इनको। इनमें जो स्टेटमेंट होते हैं उनको लीड कहा जाता है। ये लीड कैसे होते हैं, ये लीड पर्टिकुलरली जो होते हैं टू ऑप्शंस होते हैं, एक को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, दूसरे को हम रिजेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट किसको करते हैं, जो प्लांट और एनिमल जैसा होता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो उसमें कैरेक्टर नहीं होता उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हमको सामने दिख रहा है ना, सामने जब दिख रहा है तो हम तो सही कहेंगे कि भैया ये बंदा, ये प्लांट ऐसा है, उसको सेलेक्ट कर लिया, और ये ऐसा नहीं है उसको रिजेक्ट कर दिया, दैट्स ऑल। ठीक है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस बने जाते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक एक थोड़ी सी लाइन दे रखी है हमारी बुक में कि भाई अदर्स कुछ और भी टेक्सोनोमिकल एड्स हैं, ये लफी लंबे लंबे होते हैं, लेकिन हम लोगों को इतना ज्यादा स्कोर नहीं दिया गया, छोटा सा ब्रीफ दिया गया। और वो क्या है उसको हम देख लें। एक तो फ्लोरा, एक मैनुअल्स और एक मोनोग्राफ। फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ। अब ये फ्लोरा, मैनुअल्स और मोनोग्राफ क्या होते हैं। फ्लोरा जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लोरा में जनरली आप ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीसीज फाउंडेड इन पर्टिकुलर एरिया। इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीसीज फाउंडेड इन पर्टिकुलर एरिया, यानी जो प्लांट स्पीसीज होती हैं वो प्लांट स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं वे फ्लोरा होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टू वर्ड्स हम यूज करते हैं बायो में, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा जनरली यूज होता है, जो फ्लोरा वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये फ्लोरा ये प्लांट स्पीशीज के लिए यूज किया जाता है ना, किसी पर्टिकुलर एरिया के। और फोना जो अपने दिया नहीं यहाँ पर, वो एनिमल के लिए होता है। तो यहाँ फ्लोरा वर्ड है, प्लांट स्पीशीज के लिए होता है। कौन सी प्लांट स्पीशीज, एक पर्टिकुलर एरिया का, जहां उसमें क्या की जाती है, उसकी इंडेक्सिंग की जाती है। इंडेक्स जानते हैं हम, ठीक है, एक लिस्ट होती है। अगली बात, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन गिवन एरिया। प्लांट के हैबिटेट की भी इंफॉर्मेशन होती है, वो कहां कहां डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है ना, उस डेमोग्राफी को भी उसमें मेंशन किया जाता है। तो एक इंडेक्स होता है कि भैया ये प्लांट है, स्पीशीज है, ये इस पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, और ये इसका हैबिटेट है, और ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड यहां यहां है। बस यही सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे ये देखिए, ये एक बुक है, ठीक है, जिसको क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है कि भैया ये फ्लोरा है। किसका फ्लोरा है, एक प्लांट है इम्पेशेंस एल, इसका नाम दे रखा है कि वेस्टर्न घाट में मिलता है, ये साउथ इंडिया में। और ये की है, द की ऑफ जीनस ऑफ, ठीक है, एंडिमिज्म। एंडिमिज्म प्लांट जो है उसकी की है ये, ठीक है। और ये पर्टिकुलरली सेंटर फॉर प्लांट टेक्सोनोमिक स्टडी बेंगलोर की थ्रू ये फ्लोरा दिया गया था 2012 के अंदर। तो इस तरह से उसकी देखिए अलग अलग पिक्चर्स दे रखी हैं कि यहाँ पर ये जो प्लांट है इसकी अलग अलग कंडीशन है, और ये जिस फैमिली का है उस फैमिली का नाम लिखा गया है बालसेमिनेसी, ठीक है, ब्रैकेट में। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर बुक में, इस फ्लोरा में इसी प्लांट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी जो वेस्टर्न घाट में मिलता है इंडिया में। तो इस तरह से पर्टिकुलरली फ्लोरा की इंफॉर्मेशन होती है पर्टिकुलर प्लांट को लेकर, ठीक है। अब मैनुअल्स क्या होते हैं, मैनुअल हम जानते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हमें मैनुअल मिल जाते हैं, और मैनुअल में उसकी जो भी हम अप्रेंटिस वगैरह होता है उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सेम ऐसे कैसे होते हैं मैनुअल्स, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। देखिए मैनुअल्स में क्या होता है, इंफॉर्मेशन मिलती है पर्टिकुलरली आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज। मेन चीजें ध्यान रखिएगा, मैनुअल्स किस तरह से डिफरेंट है फ्लोरा से, या तो इंडेक्सिंग की जाएगी प्लांट स्पीशीज की, और उस इंडेक्सिंग में क्या क्या मेंशन होगा, प्लांट किस एरिया का है, उसका हैबिटेट क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जबकि मैनुअल्स में क्या होगा, उस प्लांट की पर्टिकुलरली क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन होगी स्पीशीज की, कि भैया इस स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे। भाई स्पीशीज के बारे में तो मालूम पड़ गया कहां से, आपको फ्लोरा से, लेकिन वो उसकी पहचान कैसे करेंगे, उस पहचान की सारी जानकारी वो कहां से मिलेगी, इंफॉर्मेशन मैनुअल से मिलेगी।
मैनुअल में मालूम पड़ जाएगा कि यार ये प्लांट स्पीसीज पर्टिकुलरली, है ना, ऐसी इसकी लीफ होती है, ऐसी स्टेम होती है, इसकी ऐसी रूट होती है, तो ये मैनुअल से मालूम होगा। अब एक और हमारे सामने आता है, और वो क्या है, मोनोग्राफ, जहां पिक्चर्स होंगी, है ना, पिक्चर्स होंगी। यहां पर क्या होता है, ये एक बुक होगी, पब्लिश्ड बुक होती है, जिसमें टैक्सोन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। कौन कौन से टैक्सोन की इंफॉर्मेशन होती है, किंगडम की होती है, क्लास की होती है, ऑर्डर की होती है, फैमिली की होती है, जीनस की होती है, और इस तरह से पर्टिकुलरली जैसे आप देख रहे हैं मोनोग्राफ ऐसे होते हैं। द बायोलॉजिकल मोनोग्राफ, द इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड स्टडी एंड फंक्शनल सिंड्रोम्स फॉर टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स, ये पर्टिकुलर इन बंदों ने बुक लिखी है, ये मोनोग्राफ लिखा है, इसमें सारी की सारी पिक्चर्स होती है। इससे हमको क्या होता है, उस प्लांट या एनिमल के बारे में ज्यादा मालूम पड़ जाता है। तो तीनों जो है, ये तीनों जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, फ्लोरा, मैनुअल्स और मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में जनरली पिक्चर्स का यूज किया जाता है, मैनुअल्स में प्लांट्स पार्ट्स की अलग अलग नॉलेज होती है, ठीक है ना, कि उस जो प्लांट स्पीशीज है उसके अलग अलग पार्ट्स कैसे होते हैं, रूट, लेफ, स्टेम, उनकी कंप्लीट नॉलेज होती है। और फ्लोरा में क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है उस प्लांट स्पीशीज की, वो कहाँ मिलती है, पर्टिकुलर एरिया, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमारे जो कोर्स में अलग अलग तरह की ये मेंशन है वो कंप्लीट है। और एक बात और मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको मैं जनरली हिंदी मीडियम वाले बच्चों को नहीं दे रहा हूं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ही दे रहा हूं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसमें ही ध्यान रखना कि फ्लोरा को जनरली क्या बोलते हैं हम, फ्लोरा से ध्यान रखें आप। मैनुअल्स को भी ऐसे ध्यान रखें, सूचीबद्ध, ऐसे कैटलॉग वेटलॉग ऐसे याद करें। मोनोग्राफ को भी इसी वर्ड में याद रख लें, तो कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए मैंने इसको मेंशन किया। और उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार रखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, आप इसको याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। हर सिलेबस में अगर मान लीजिए इस साल नहीं भी है तो आने वाले टाइम पर ये आ ही जाएगा, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिस्टमेटिक्स और क्लासिफिकेशन को समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी था। कोई भी आपको इसमें से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, ताकि वो हम दूर कर सकें, ठीक है। या आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा पर्टिकुलरली जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी आपकी कोई प्रॉब्लम या क्यूरीज है तो वहां भी आप दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलेंगे कल एक न्यू क्लास के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ, जिसमें हम पर्टिकुलरली अलग अलग टाइप्स के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उनको लेंगे। तो कल मिलते हैं बच्चों, गुड डे एंड गुड बाय।